हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोस विद इन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम पे। एएनएम क्या होता है? तो इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएनएम क्या होता है, कौन कौन ये कर सकता है, ये कोर्स कौन कौन कर सकता है, सैलरी कितनी होती है एएनएम की, गवर्नमेंट जॉब इसमें मिलती है या नहीं मिलती हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या होता है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है एंड एटसेट्रा ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम एएनएम की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ओके, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी जो कि एक डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 साल का होता है। इसमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो होती हैं बेसिक नर्सिंग, मैटरनिटी केयर के बारे में सिखाई जाती है, बेबी केयर के बारे में सिखाई जाती है, फर्स्ट एड के बारे में सिखाई जाती है, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में सिखाई जाती है और वैक्सीनेशन के बारे में सिखाई जाती है एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये सारी जो मेन चीज़ें थी वो सिखाई जाती हैं। ओके, इस कोर्स के दौरान। ओके, तो अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, एएनएम की ड्यूरेशन की बात करें, तो एएनएम का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है, जिसमें थ्योरी क्लासेस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और इंटर्नशिप सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ओके, इन 2 ईयर्स में। ओके, नेक्स्ट हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एएनएम की क्वालिफिकेशन की, तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए। ओके, एंड नथिंग मोर देन दैट। 12th पास होना चाहिए इसमें। और अगर 12th पास हो तो ही, मतलब 12th पास बस इसमें मांगता है। बाकी अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका इसमें हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है इसमें। और मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए इसमें एडमिशन के लिए वो 45 होने चाहिए, 45 to 50% होना चाहिए, बाकी इसका हो जाता है इसमें एडमिशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो एज लिमिट होती है, एएनएम की जो एज लिमिट होती है वो 17 साल मिनिमम होती है और मैक्सिमम जो होती है वो 35 ईयर्स होती है। ओके, और जीएनएम की भी यही होती है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको। एएनएम जीएनएम की भी यही एज लिमिट होती है। ओके, बाकी अगर कुछ कॉलेजेस की देखें तो इधर उधर हो, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी जो ये 17 से 35 ईयर्स होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, एएनएम में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो वो है बेसिक एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है, चाइल्ड हेल्थ पढ़ाया जाता है, मैटरनिटी केयर पढ़ाई जाती है, बेबी केयर पढ़ाई जाती है, वैक्सीनेशन पढ़ाया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ पढ़ाया जाता है, इन्फेक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है और फर्स्ट एड के बारे में पढ़ाया जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम वर्क की बात करें, एएनएम का वर्क क्या होता है, तो एएनएम का वर्क होता है विलेज एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे काम करना, जिसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। गांव में आप विलेज में देखते होंगे, जो आपको आपके बच्चों को ड्रॉप पिलाने आती हैं लेडीज़ ऑफिसर्स, वो एएनएम ही होती हैं। ओके, और साथ ही साथ बच्चों की आवश्यकताएं, उसके बाद फिर मदर जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनसे सारी चीज़ें अपडेट लेना, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, वो सारी काम एएनएम के ही होते हैं। ओके, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और काफ़ी नोबल प्रोफेशन भी है ये। ओके, नेक्स्ट अगर हम जॉब्स की बात करें तो देखो, जॉब की जब अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ एएनएम का नाम सुन के बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एएनएम है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलती होगी कि नहीं मिलती। तो इसका जवाब है हाँ, इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है। एंड सबसे पहले हम इसकी जॉब्स की बात करें, कहाँ कहाँ जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हो, तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो आप, प्राइवेट में भी कर सकते हो, पीएचसी पे कर सकते हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, सीएचसी पे, ओके, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, उसके बाद मैटरनिटी केयर सेंटर पे आप काम कर सकते हो, एनजीओज में काम कर सकते हो और क्लिनिक्स पे भी आप काम कर सकते हो एज अ एएनएम नर्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए, एएनएम के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं एएनएम के कोर्स करने के बाद, तो हाँ, आंसर है हाँ, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप यूपी एनएचएम में अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके लिए नेक्स्ट स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में आप, इसमें वैकेंसीज आती रहती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद। सॉरी, कोर्स नहीं, डिप्लोमा कोर्स है ये। ओके, नेक्स्ट अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें जो होती है प्राइवेट में जो सैलरी होती है वो 10 to 18,000 जाती है इसकी रेंज।
10 से 18,000। नेक्स्ट अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अगर आपने गवर्नमेंट क्लियर कर लिया है तो गवर्नमेंट की जो सैलरी जाती है वो 25 से 40,000 के बीच में जाती है। ओके, एंड फिर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि नर्सिंग फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे आपकी सैलरी वैसी वैसी बढ़ती जाएगी। ओके, सो तो ये सारी चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी एएनएम के बारे में। A to Z मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई इश्यूज़ लगते हैं, कोई भी दिक्कत लगती है और कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एएनएम के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। ओके, सो स्टे अपडेटेड, बाय।